सुना सकते हैं। इसके लिए भक्ति जो होती है ना, ये पाना बहुत कठिन है। अब आपको मैं एक छोटे से चिड़िया कहानी सुना रहा हूँ। एक जंगल में अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। अकाल सूखा से सभी वनस्पतियां, घास, पेड़ पौधे सूख गए। सभी जीव जंतु जो थे ना, सब भागे जंगल को छोड़कर। एक चिड़िया थी, वो नहीं भागी, क्योंकि वो जो भोलेनाथ की भक्त थी, उसे संतोष था। वही मन में सोच रही थी कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 रहिए। वो भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी और एक सूखे हुए वृक्ष के डाली पे अपना घोंसला बना के उसी में पड़ी रहती थी और चारा पानी के लिए बाहर जाती थी। उसके बाद आके उसी में अपना बैठ करके और ओम नमः शिवाय अपना करते रहते। देवर्षि नारद का उधर से जाना हुआ हो रहा था हिमालय पे। देखे भगवान के नाम का कोई जाप कर रहा है, ध्यान काफी लगाए तो बोले बियाबान जंगल में तो जीवन तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, न जल है, न तो फल है, न अन्न है। यहाँ तक कि वहाँ पे वनस्पतियाँ भी नहीं है, वृक्षों में पत्ते तक नहीं है, तो यहाँ कोई जीव कैसे रह सकता है। देखिए तो एक चिड़िया घोंसले में बैठ करके और ओम नमः शिवाय जप कर। बोले कि देखिए आप कोई सामान्य तो नहीं है, फिर भी आप जो हैं सो हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं हिमालय पे जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ जरूरत हो, कुछ भगवान भोलेनाथ से मांगना हो तो बता दीजिए। वह चिड़िया कह रही है कि भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बोलिए राधे राधे। जबकि उस जंगल में कुछ नहीं है, सभी वृक्ष सूख गए, पत्ते सूख गए, डालियां सूख गई, एक वनस्पति भी नहीं, घास भी नहीं, पीने का जल भी नहीं। फिर भी क्या कह रही है कि भोलेनाथ का दिया हुआ सब कुछ है। हाँ, भोले बाबा से कह देना अगर कुछ देना चाहते हैं तो इस वन को फिर से हरा भरा कर दें, क्योंकि हमारे बहुत से साथी थे, रिश्तेदार थे जो हमसे बिछुड़ गए हैं। फिर से अगर वन हरा भरा हो जाए तो फिर से आके सुखपूर्वक यहाँ पे रहने लगेंगे। अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। देवर्षि नारद कहते धन्य। तो ऐसी भक्ति होती है। लेकिन आज कल थोड़ा सा धंधा बिजनेस व्यापार कम हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, 2-4 दिन खाने के लिए बढ़िया बढ़िया न मिले, बस लगेंगे कोसने, अरे भगवान हमारा नहीं सुन रहे, भगवान हमारा नहीं सुन रहे, भगवान। तो मांगते मांगते भोले बाबा ही जान जाते हैं कि तो भिखारी हो गया। भिखारी काम क्या होता है, जिंदगी भर मांगना, फिर वो भी ध्यान नहीं देते हैं। तो कहते हैं ना कि मांगो उसी से जो दे दे उसी से, तो इतना ही मांगो जितना मिल जाए। जब रोज खाली सवेरे शाम जो झोलियां फैला के मांगते रहोगे ना, तो मिलने वाला नहीं है। सीखो किससे? चिड़िया से। इसीलिए बड़ा कुल में जन्म लेकर के मानुष तन में पाकर के कोई बड़ा होने वाला, बड़ा तो कर्म से होगा। और अगर कर्म नहीं करोगे ना तो यह तन, यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन ये भी कहा गया है ना कि क्षिति जल पावती गगन समीरा, वज्र तन जड़ी अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो अगर हम लोग सत्कर्म नहीं करेंगे तो ये पंच रत्न से जड़ी शरीर भी अधम हो जाएगा। अधम मतलब जिसकी कोई गति ना हो। क्या गति है ऐसा बताइए? कहते हैं कि जानवर के चमड़े से लेकर ढोलक बजा हुआ है ना, भगवान के भक्ति में काम आ रहा है। जो कि भूसा खाते हैं, हम लोग अन्य खाते हैं, लेकिन हम लोग का चमड़ा किस काम में आता है? नहीं आता है। तो ये शरीर क्या है? अधम है। इसीलिए इसे भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, नहीं तो सब व्यर्थ जाएगा। कुछ साथ जाने वाला नहीं है, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अब सदाशिव भगवान के मन में इच्छा हुई कुछ लीला किया जाए, उन्होंने लीला कर दिया। क्या किए? हमारे चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु नारायण क्षीर सागर में शेष तैया पे विराजमान है, सोए हुए हैं। तो माता लक्ष्मी 24 घंटा उनके चरणों को दबाती रहती। आवाज करके लक्ष्मी है, पति देव थक हार के ड्यूटी से आए,
बोल दे देवी थोड़ा ठंडा तेल रख दो ना, बोली बच्चों से रखवा लो ना। ये स्थिति चल रही है, जबकि दबाना चाहिए। अगर आप अपने पतिदेव के चरणों को दबाओगे तो आप लक्ष्मी हो जाओगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। लक्ष्मी बनना है तो अपने पति का सेवा करना पड़ेगा। आगे कथा में आ जाते हैं। वहीं पे ब्रह्मा जी आए सदा शिव के माया से प्रेरित होकर और अभिमान से भर करके कह रहे हैं कि हे विष्णु, मैं जगत का पितामह परम पिता ब्रह्मा कब से खड़ा हूं और तुम ऐसी धिष्ठा कर रहे हो कि हमारा अभिवादन भी नहीं कर रहे हो, हमें बैठने के लिए उचित आसन में नहीं दे रहे हो। विष्णु भगवान सब जान ही रहे हैं, क्योंकि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। अंदर से तो बहुत हंसी आ रही है भगवान को, लेकिन बाहर से क्रोध को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, आप किस गुमान में भूले जा रहे हो? अपने जड़ पे तो एक बार हाथ लगा के देखो कि आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई हो। ब्रह्मा जी कहते हो बात की बात है, जब बेटा बड़ा हो जाता है ना तो बाप की बात सुनता नहीं। बोलता आप क्या जानोगे, आप आईटी पढ़ाई किए हो क्या, 5 तक पढ़े हो, आपको क्या समझ में आएगा। वही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो बात की बात है उसे छोड़ो, लेकिन मैंने सारे सृष्टि का निर्माण किया, मैं निर्माण करता हूँ, इसलिए मैं सबका पिता हूँ, मैं तुम्हारा भी पिता हूँ। भगवान क्रोध से भर गए, बात विवाद में बदल गया। विवाद होते होते